हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैटी लीवर के बारे में। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा फैटी लीवर के बारे में। बहुत सारे लोगों ने कभी किसी कारण से अपना कभी अल्ट्रासाउंड कराया है तो उसमें देखा होगा कि लीवर के सामने एक लाइन लिखी होती है फैटी लीवर। तो ये फैटी लीवर क्या होता है, किन कारणों की वजह से होता है, और अगर ये हो जाता है तो आपके लिए आप इस चीज़ के लिए क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, उसी चीज़ के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बट उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाई गई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, फैटी लीवर का मतलब होता है लीवर के ऊपर फैट का जमा हो जाना। थोड़ी बहुत फैट हर ऑर्गन के ऊपर पाई जाती है, इसी तरह से लीवर के ऊपर भी फैट पाई जाती है। लेकिन अगर इसका लेवल 5% से ज़्यादा हो जाता है, लीवर की अगर 5% से ज़्यादा सेल्स के अंदर फैट डिपॉजिट होने लग जाता है तो इसको हम फैटी लीवर की कैटेगरी में रखते हैं। फैटी लिवर शुरुआत में कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन अगर फैट का डिपोजिशन लगातार बढ़ता जाता है तो धीरे धीरे ये फैट सेल्स के जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं, लीवर की सेल्स के जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं, उनके ऊपर इफ़ेक्ट डालने लग जाता है। और जैसे कि आपको पता है, लीवर हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। हम जो भी खाते हैं उससे जो भी हमें न्यूट्रिशन मिलता है वो पहले इंटेस्टाइन से लीवर में पहुंचता है और लीवर का काम होता है उसको हर जगह शरीर में पहुंचाना, उसको मेटाबोलाइज करना। तो अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी वजह से फिर आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो शरीर में देखने को मिलती है। फैटी लीवर की वजह से शुरुआत में किसी तरह के कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। कई बार तो पेशेंट को पता भी नहीं होता है कि उसको फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है। जब किसी और वजह से वो अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं तब उनको पता चलता है कि उनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम भी है। और जनरली आपने देखा होगा फैटी लीवर अगर होता है तो उसके आगे उसके ग्रेड लिखे होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 फैटी लीवर। तो ये जो ग्रेड होते हैं ये फैट कितना जमा है लीवर के ऊपर उसी के अकॉर्डिंग इसको ग्रेड दिया जाता है। जैसे कि अगर ग्रेड 1 है तो माइल्ड फैटी लीवर है, यानी कि उसके ऊपर फैट का डिपोजिशन होना शुरू हुआ है। अगर ग्रेड 2 है यानी कि मॉडरेट कंडीशन है, इसमें फैट जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा डिपॉजिट हो जाती है। और अगर ग्रेड 3 दिया हुआ होता है तो इसका मतलब होता है सीवियर फैटी लीवर, यानी कि इसके अंदर फैट का डिपोजिशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो फैट कितना लीवर के ऊपर डिपॉजिट होता है उसी के अकॉर्डिंग उसको ग्रेड दिए जाते हैं। सिंपल फैटी लीवर शुरुआत की कंडीशन में होता है, यानी कि शुरुआत में जब फैट डिपॉजिट होती है उस दौरान पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आते हैं, वो नॉर्मल फैटी लीवर उसको कहा जाता है। लेकिन जब इस फैट की वजह से लीवर की सेल्स के अंदर इन्फ्लामेशन डेवलप होने लग जाता है तो इस स्टेज को हम स्टेटोहेपेटाइटिस बोलते हैं, यानी कि लीवर की सेल्स के अंदर इन्फ्लामेशन होने लग जाता है। इसी स्टेज के ऊपर आपके जो लीवर की फाइंडिंग्स होती हैं जैसे SGOT, SGPT, जो लीवर एंजाइम्स होते हैं उनका लेवल जो होता है वो ब्लड के अंदर राइज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। इन्फ्लामेशन की कंडीशन पे भी अगर हम इस चीज़ को नहीं रोके, फैट के डिपोजिशन को नहीं रोके, तो आगे फिर इन्फ्लामेशन के बाद सेल्स के अंदर फाइब्रोसिस डेवलप होने लग जाता है हीलिंग प्रोसेस के दौरान। यानी कि जो पार्ट इन्फ्लेम्ड हो चुका होता है उसमें फाइब्रस टिश्यू डेवलप होने लग जाते हैं, वहाँ पे फाइब्रोसिस होने लग जाता है, लीवर का वो हिस्सा स्टिफ हो जाता है, हार्ड होने लग जाता है। यहाँ तक कि जो स्टेज होती है वो रिवर्सिबल होती है, यानी कि अगर स्टेटोहेपेटाइटिस हो जाता है या फाइब्रोसिस लीवर के अंदर डेवलप हो जाता है तो अगर हमें इस चीज़ का पता लग चल जाता है तो हम टाइम रहते इस चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि प्रॉपर ट्रीटमेंट से, प्रॉपर रहन सहन से हम इस कंडीशन को रिवर्स कर सकते हैं। फाइब्रोसिस के बाद भी अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो इसकी वजह से फिर सिरोसिस डेवलप हो जाता है लीवर के अंदर। सिरोसिस में लीवर के जो सेल्स होती है, लीवर का जो हिस्सा होता है जहाँ पे फाइब्रोसिस डेवलप होता है पहले, वो हिस्सा
फिर परमानेंटली डैमेज हो जाता है, यानी कि वहाँ पे सिरोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है, लीवर सिरोसिस हो जाता है। ये एक परमानेंट डैमेज होता है लीवर के अंदर। ये कंडीशन इरिवर्सिबल हो जाती है, यानी कि अगर एक बार लीवर सिरोसिस की स्टेज में पहुंच जाता है तो इसको ठीक करना ना के बराबर होता है, और आगे इसकी वजह से लीवर फेलियर हो जाता है, यानी कि लीवर बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, और ऐसे में फिर लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, फैटी लिवर पर अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो बाद में चल के आपको फाइनली बहुत लेटर कंडीशन में, बहुत जैसे अगर आपको फैटी लिवर हुआ है तो सिरोसिस की कंडीशन आते आते लगभग 15 से 20 साल लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से फाइब्रोसिस या सिरोसिस या लीवर डैमेज डेवलप होता है, इस चीज़ को डेवलप होने में सालों लग जाते हैं, बट इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं कि फैटी लीवर आखिर किन कारणों की वजह से होता है। तो बहुत शुरुआत में ऐसा माना जाता था कि फैटी लीवर केवल उन लोगों में होता है जो लोग अल्कोहल यानी कि शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, बट बाद में फिर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हुई, रिसर्च हुई, और उसमें ये पता चला कि फैटी लिवर उन लोगों में भी पाया जाता है जो अल्कोहल का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसी बेसिस पे इसको मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर। ये फैटी लिवर उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जो अल्कोहल यानी कि शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं और बहुत लंबे टाइम तक पीते हैं। ऐसा देखा गया है कि अगर कोई इंसान दिन में 2 पैक से ज़्यादा लेता है, रेगुलर लेता है, और कम से कम 4 से 5 सालों तक लेता है रेगुलर, तो ऐसे लोगों में फैटी लीवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ऐसे लोगों में अगर फैटी लीवर हो जाता है तो इसे हम अल्कोहलिक फैटी लीवर बोलते हैं। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। ये उन लोगों में पाया जाता है जो अल्कोहल नहीं लेते हैं। तो ऐसे में फैटी लिवर होने के और बहुत सारे कारण सामने आते हैं। 3 मेन कारण होते हैं ऐसे लोगों में फैटी लिवर होने के। जो लोग ओबीज होते हैं, यानी कि जो बहुत मोटे होते हैं, या जिनके अंदर लिपिड बहुत ज़्यादा यानी कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा, जो लोग डायबिटिक होते हैं, उन लोगों में फैटी लीवर की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर कोई बहुत ज़्यादा फास्ट फूड लेता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, खाना पीना बहुत अच्छा हेल्दी नहीं है उसका, जंक फूड या फास्ट फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, या रेड मीट जो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उन लोगों में फैटी लिवर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जो लोग अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स का, पेन किलर का यूज़ करते हैं, स्टेरॉयड मेडिसिन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और सालों से कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, उनके इफ़ेक्ट की वजह से भी फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है। महिलाएं जो लोग हार्मोनल पिल्स लेती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, उनमें भी देखा गया है कि फैटी लिवर होने के जो चांस होते हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मीठा आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, फैटी डाइट आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से भी फैटी लिवर होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से फैटी लिवर होने की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो देखिए, लीवर के अंदर अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो फैटी लीवर हो, चाहे वो दूसरी कोई प्रॉब्लम हो, तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि शुरुआत में हमें किसी तरह के कोई सिम्टम नहीं आते हैं। जैसे कि फैटी लिवर में शुरुआत में हमें कोई सिम्टम नहीं दिखाई देते हैं। जब सिम्टम्स आते हैं टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी होती है लीवर के अंदर, क्योंकि देखिए, जब कभी अल्ट्रासाउंड कराया जाता है और उसके अंदर फैटी लिवर की प्रॉब्लम आती है तो काफ़ी बार पेशेंट के यही सवाल होते हैं कि डॉक्टर, हमें प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, फिर ये फैटी लिवर क्यों आया है। तो यही एक समस्या है कि शुरुआत में फैटी लिवर के कोई सिम्टम नहीं आते हैं। जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लीवर के अंदर बढ़ जाती है, जब उसके फंक्शंस ऑल्टर्ड होने लग जाते हैं, तब जाके लीवर के जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखाई देते हैं। और किसी किसी पेशेंट में तो फैटी लिवर के कोई भी सिम्टम सालों तक नहीं आते हैं। जिन लोगों में सिम्टम्स दिखाई देते हैं उन लोगों में
पेट के दाहिने हिस्से में दर्द होना, भारीपन महसूस होना, डाइजेशन में प्रॉब्लम होना, पैरों के अंदर स्वेलिंग आना, भूख नहीं लगना, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे प्रॉब्लम लीवर में बढ़ती जाती है उसी के अकॉर्डिंग जो सिम्टम्स होते हैं उनकी सीवियरिटी बढ़ जाती है, लेकिन शुरुआत में हमें बहुत ज़्यादा कोई सिम्टम नहीं दिखाई देता है। अब बात करते हैं इसके डायग्नोस के बारे में कि डायग्नोस हम कैसे कर सकते हैं कि फैटी लीवर की प्रॉब्लम हमें है या नहीं है। तो उसके लिए देखिए सबसे इजी जो मेथड होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर जो होता है उसको हम आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर लीवर फंक्शन टेस्ट कराए जाते हैं, जिसके अंदर जो लीवर के एंजाइम्स होते हैं वो बढ़े हुए आते हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा सीटी स्कैन करा सकते हैं। इसके अलावा एक नई टेक्निक फाइब्रो स्कैन आजकल अवेलेबल है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कितना पार्ट फैट की वजह से इन्वॉल्व हो चुका है लीवर का कितना हिस्सा फाइब्रोसिस की वजह से हार्ड हो चुका है। तो इन दोनों चीज़ों का पता हमें फाइब्रो स्कैन से बहुत इजीली लग सकता है। इसके अलावा लीवर बायोप्सी भी की जाती है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए फैटी लीवर का कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है जो कि फैटी लीवर की कंडीशन में दिया जाता है। लेकिन फैटी लीवर को हम अपने नॉर्मल खाने पीने की आदतों को चेंज करके, अपने रहन सहन की आदतों को चेंज करके इसे हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको 3 चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल रखना है। आपको अपने वेट को मेंटेन रखना है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, आपको खाना पीना अपना इस तरह से रखना है जिसमें आपका जो शुगर कंटेंट है वो कम रहे, मीठा आपको कम लेना है, कार्बोहाइड्रेट आपको अपनी डाइट में कम लेना है, फैट आपको अपनी डाइट में कम लेना है। रेगुलर आपको कम से कम आधा घंटा आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में आप नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपना कोलेस्ट्रॉल या लिपिड लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है, विद इन रेंज रखना है। उसके लिए आपको फैटी डाइट, हैवी डाइट को बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको अपने शुगर लेवल को कंट्रोल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी तरह की कोई मेडिसिन ले रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम तक तो उसको आपको बंद करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर मेडिसिन का इफ़ेक्ट लीवर पर पड़ता है। आपको अल्कोहल यानी कि शराब बिल्कुल नहीं लेनी है। जितने भी पैक्ड आइटम्स होते हैं, फूड आइटम्स होते हैं या फास्ट फूड या जंक फूड है, वो आपको टोटली अवॉइड करने हैं। आपको अपनी डाइट में हेल्दी फूड ज़्यादा लेना है, हरी सब्जियां, फ्रूट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। अगर आप ये चीज़ें लगभग 1 से 2 महीने रेगुलर करते हैं तो आप काफ़ी हद तक अपने फैटी लीवर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि देखिए अगर आप ट्रीटमेंट कोई मेडिसिनल लेना चाहें इस चीज़ के लिए तो वो कोई भी ट्रीटमेंट प्रॉपर अवेलेबल नहीं होता है। इसे आप अपने नॉर्मल खाने पीने की आदतों को चेंज करके, अपने वेट को कंट्रोल करके इस चीज़ को आप पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए आपको मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और इन चीज़ों को आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन करने से आपकी फैटी लीवर की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आपको ये चीज़ें रेगुलर करनी है, और अगर आप इन चीज़ों को रेगुलर कर लेते हैं तो आप अपनी इस प्रॉब्लम को खुद से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए लीवर की बहुत अच्छी बात ये है कि लीवर को हम रिवर्स कर सकते हैं। लीवर में अगर फाइब्रोसिस तक की स्टेज आती है तो उसको भी आप रिवर्स कर सकते हो। लेकिन अगर एक बार सिरोसिस डेवलप हो जाता है लीवर में तो वो फिर एक परमानेंट डैमेज हो जाता है लीवर के अंदर, और उसको फिर ठीक करना बहुत मुश्किल है या फिर नामुमकिन है। तो इसके लिए यही बेहतर है कि आप अपने खाने पीने की आदतों को समय रहते बदल दें, ताकि आप इन प्रॉब्लम से बच सकें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो फैटी लीवर के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं इस वीडियो को लेके तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।